बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। आज जो हम डिश बनाने जा रहे हैं वो है मज़ेदार बीफ पुलाव। वैसे तो ये कोई ख़ास स्पेशल डिश नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं और कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जिसको अगर आप फॉलो करें तो वो बहुत ही मज़ेदार किस्म का जो है पुलाव बनता है, और कभी कभी तो ये बिरयानी से ज़्यादा अच्छा लगता है। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली रेसिपी आप सबसे पहले देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 5 से 6 अदद हम साबुत लाल मिर्च लेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और 2 बड़े चम्मच भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं यहाँ पे मैंने। और 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिया है। उसके बाद गरम मसाला साबुत लिया है, उसमें 2 बादियान के फूल लिए हैं और 3 बड़ी इलायचियाँ लिए हैं और 1 टेबल स्पून के करीब काली मिर्च और 7 से 8 अदद मैंने लौंगे लिए हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखाती चलो। ठीक, 7 से 8 अदद लौंगे और ये सब। उसके बाद मैंने सौंफ ली है 1 टेबल स्पून भर के। अगर आपको सौंफ नहीं अच्छी लगती तो आप पीस भी सकते हैं इसको। और 1 कप दही लिया है मैंने यहाँ पे। उसके बाद अच्छी बड़ी 1 अदद प्याज, उसको स्लाइसेस में काट लिया है। 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा, साबुत ज़ीरा जो कि सफ़ेद है। ठीक है, इसको अगर आप चाहें तो भुना हुआ डाल लें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला शामिल करूँगी, और वो हम देखेंगे कि मैं लास्ट में शामिल करना सही लगता है मुझे ना, वो हम लास्ट में शामिल करेंगे। और यहाँ पे मैंने गोश्त लिया है। ठीक है, गोश्त मैंने बड़ी बोटियाँ ली हैं। आप चाहें तो छोटी बोटियाँ भी करवा सकते हैं, और लेकिन गोश्त चिकना होना चाहिए तो उससे पुलाव अच्छा बनता है। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैं सबसे पहले शामिल करूँगी ऑयल। ऑयल के बाद मैं शामिल करूँगी प्याज। और ये थोड़ा सा मुख्तलिफ़ तरीके से बनाती हूँ मैं ये पुलाव, लेकिन ये बहुत मज़े का अल्हम्दुलिल्लाह बनता है। और ये थोड़ा सा देली बिरयानी से रिजेंबल करता हुआ है। अगर इसमें टमाटर हम शामिल कर लें तो तकरीबन वही रेसिपी होती है, लेकिन ये बहुत आपको टेस्ट में अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। इसको ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा। इसका एक अलग सा ही मज़ा होता है। वो यखनी की तरह जैसे हम पुलाव बनाते हैं उससे थोड़ा सा ये मुख्तलिफ होता है, लेकिन एफ़र्ट ज़्यादा लगते हैं, लेकिन मज़े का बहुत लगता है ये। यहाँ पे हम शामिल करेंगे गोश्त को, और गोश्त थोड़ा सा हड्डी वाला ज़रूर होना चाहिए, इससे यखनी अच्छी सी बनती है। और फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। उसके बाद मैं इसको मिक्स करूँगी। जैसे ही ये थोड़ा सा इसका पानी खुश्क होगा और इसका कलर गोश्त का चेंज होगा तो फिर मैं इसमें गरम मसाला वगैरह शामिल करूँगी। अभी इसको थोड़ा सा आप सौते करें। उसके बाद मैंने ये साबुत गरम मसाला शामिल कर दिया है होल मिर्च के साथ। अच्छा, मैंने जो ये सौंफ को पीस लिया है, और ये धनिया को भी मैंने हल्का हल्का कूट लिया है। आप चाहें तो वैसे ही रहने दें, लेकिन मतलब बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते। उसको छानने से बेहतर ये है कि आप उसको पीस लें, सौंफ को। उसके बाद यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ नमक। नमक मैं डालना भूल गई थी। और पानी शामिल करने के बाद मैं बस इसको चढ़ा दूँगी। और यहाँ पे मैंने ज़ीरा शामिल किया है, और अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे बन गई है यखनी, तैयार हो गई है तैयार। और यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली डाल दी है, और इसको बिल्कुल हमने रेडी कर लिया है। गोश्त बिल्कुल गल गया है और सॉफ्ट हो गया है, टेंडर सा। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे शामिल करने लगी हूँ गरम मसाला 1 टीस्पून के करीब। और इस मतलब आप उस पे आके जो है गरम मसाला आप शामिल करेंगे, ठीक है, इस टाइम पे। और बस इसको मिक्स करेंगे गरम मसाले को यखनी के अंदर। और अगर आप हरी मिर्चें, मतलब आप मिर्चें ज़्यादा पसंद करते हैं तो हरी मिर्चें ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम दूसरे भगोने में, दूसरी देगची में मैंने प्याज फ्राई की है, और वो भी तकरीबन दरमियानी साइज़ की एक प्याज को लेके स्लाइस करके आपने वो उसको सौते करना है। उसके बाद इसमें वो दही शामिल करना है, और इसको अच्छे से भूनने के बाद आप यखनी शामिल कर देंगे।
यहाँ पे पानी में यखनी में उबाल आने के बाद मैं चावल शामिल कर रही हूँ। और चावल मैंने पहले से भिगो के रखे थे। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमें कितना कैसे पता चलेगा कि कितनी यखनी रखनी है। तो इसके लिए अंदाज़ा ये होता है कि जितने आपके चावल हैं, आपने चावलों से 1 से 1.5 इंच के ऊपर पानी रखना है। तो इंशाल्लाह ये कि यखनी आपकी जो है वो चावलों को गला देगी और बहुत अच्छे से सॉफ्ट से बनेंगे। ये चावल का पानी थोड़ा हो गया है खुश्क, और ये अब खुश्क देखें आप। ये इसके बाद अब हम इसको ढक देंगे दम देने के लिए। और पहले तेज़ आंच पे रखेंगे, जब थोड़ी सी स्टीम बन जाएंगी उसके बाद फिर हम इसको हल्की धीमी आंच पे 15 मिनट के लिए दम देंगे। यहाँ पे रायते के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं मैंने रायता का थोड़ा बता आधी रही हूँ गड्डी कि के रायते करीब के लिए मैंने हमें हरा क्या-क्या धनिया चीज़ें लिया है, रिक्वायर्ड होंगी। 2 हरी यहाँ पे मिर्चें, मैंने हरा भुना धनिया, कुटा पुदीना ज़ीरा, नमक, और 2-3 हरी और मिर्चें, और थोड़े मैंने से शामिल मैंने किया नमक तकरीबन और 12 से भुना हुआ 15 ज़ीरा। अदद जो है बस पुदीने के ये पत्ते 5-6 लिए हैं। चीज़ें मैंने शामिल इन सबको करके हल्का इसको सा अच्छे पानी से डाल के ब्लेंड किया है। ग्राइंड कर ठीक है, लेंगे। थोड़ा-सा पानी डाल के और ब्लेंड कर ग्राइंड करने लिया। के बाद जब फिर ब्लेंड इसमें हो शामिल जाएगा करेंगे उसके दही, और बाद फिर मैं इसको दोबारा इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। दही डाल के अगर ब्लेंड आप चाहें करूँगी। तो ये यहाँ देखें, पे अभी तो थोड़ा सा मैंने इसको इसको गाढ़ा करके पानी थोड़ा-सा डाल चटनी के के तौर ब्लेंड पे किया भी था। यूज़ अभी किया मैं जा सकता है। दही डाल रही हूँ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं रायता बना रही हूँ, ठीक तो है, इसलिए आप इसको अपने थोड़ा सा हिसाब से हल्का ले लें। सा मैंने यहाँ पे लिक्विड 4 फॉर्म से में 5 रखेंगे। चम्मच लिए अच्छा, ये दही। रायता बिरयानी और और पुलाव उसके वगैरह के साथ बहुत बाद अच्छा लगता है। मैं इसको और ढक ये के ऐसा ही होता है जैसे फिर शादी दोबारा ब्याह से में ब्लेंड जैसे करूँगी। जो और ये रायता हो उसके गया है साथ होता हमारा है, तो बिल्कुल ज़बरदस्त इसका सा सेम मज़ेदार वही सा टेस्ट होता है। रायता तैयार। और ये इसके बाद रायता इसको आप 4 बिरयानी के टेबल स्पून साथ बड़े और चम्मच दही जितनी के भी डाल इस के तरह की चावलों वाली मैंने डिशेज़ इसको होती हैं ना, ग्राइंड उसमें कर लिया इस्तेमाल है। करें, बहुत ज़बरदस्त लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा पुलाव हो गया है रेडी, और ये बहुत मज़ेदार बनता है। और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें क्या ऐसी मुख्तलिफ़ बात है। ज़रूर इसको ट्राई करके बताइएगा कि कैसा बना। इसके साथ मैंने आइसबर्ग और कुकम्बर के साथ सैलड बनाया है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। रायता और लहसुन की चटनी के साथ ये बहुत मज़ेदार लगता है। इसके साथ ही मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी या टिप तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।